चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक था, जो कि अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी। तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने अपने उसके सबसे अधिक प्रभावशाली था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कुरुबाकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म के अंगीकार स्वीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले वो जैन धर्म का था, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत मदद की थी। सांची की स्तूप किस कला में मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बौद्ध धर्म में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि स्पष्ट रूप से दिखा दे रहा है मौर्य से मौर्य काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? नहीं है। देखिए पहला ये है अजातशत्रु, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है। बिंदुसार तो हर्यक वंश का था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जो है ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा अजातशत्रु हर्यक वंश का था और अशोक भी था और बिंदुसार भी था। जो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ये था मौर्य वंश का। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक है, ऐसे रहना चाहिए था। ये नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, जिसे कुणाल था उसका उत्तराधिकारी। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राराक्ष का लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है? ठीक, मुद्राराक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। 17वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगास्टीन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्टीन द्वारा लिखित पुस्तक कौन थी? इंदिका था। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, ये जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, एसएससी जो कि एसएससी में, आरएआई रेलवे में, और भी बिहार पुलिस में हुआ, दरोगा में हुआ, ये सब आता ही आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ था। चलिए, अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ था या हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी बी नहीं, सी, पाली भाषा का। 21वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय का विस्तार से प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक नीतियों का। ठीक है, याद रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको देखो ये नहीं मारना, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य नहीं मारना है, आप लोग को मारना है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बने थे? तो आप लोग को पता ही होगा, और उसका जो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, लकड़ी का था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का भावना किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? किस अति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से जाना जाता था। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोकों के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी विद्वान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये आसान ही है, आप लोगों को छोड़ता हूँ, HW देता हूँ। ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में दिया गया है? तो आप लोग को पता ही होगा, अभिलेख 14 अभिलेख था, कितना? 14, जिसमें अशोक किस अभिलेख में दिया था? वो था 14वां अभिलेख। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। 13वां है, 13वां अभिलेख। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्टीन के दरबार में भारत आया था, किस राजदूत के? किस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अधिकांश उसका जो लिपि था, मतलब शिलालेख जो लिखा गया था, वो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के श्रीनगर शहर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशोक ने किया था, जो कि अच्छा अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुद्राराक्ष में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के एंगोनोमोई किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्ग निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कि आप लोग को पता ही होगा, मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही होगा, गुड पुरुष। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म अपनाने की अभिलेख है? उल्लेख या अभिलेख है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिलालेख के माध्यम से या स्तंभ लेख के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय कौन सी लिपि दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जो भारत के बाहर अफगानिस्तान में भी पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन का था। और इसका जो बड़ा भाई था अशोक का, वो कहाँ का था? वो था तक्षशिला का। ठीक है, आपको याद रखना है, तो लिख देते हैं, ये था, ये अशोक था, ऐसे आपको लोग को याद रखा अशोक। ये सुसीम था, सुसीम उसका बड़ा भाई था अशोक का, सुसीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के स्तंभों के लिए पत्थरों कहाँ के खदानों से मंगवाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरे यार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह प्रसिद्ध घोषणा अशोक के किस अभिलेख में है? तो यह अभिलेख में है, प्रथम अभिलेख में। ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सीता शब्द का अर्थ क्या है? सीता शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राजकीय भूमि से होने वाली आय। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के कला का सबसे उत्तम और विश्व प्रसिद्ध नमूना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाल राहत कार्यों का विवरण देने वाले महास्थान अभिलेख कहाँ स्थित है?
अकाल राहत कार्य का विवरण देने वाले महास्थान अभिलेख कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बांग्लादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा गया था? तो आप लोग को पता ही होगा, प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 भागों में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की वर्णित सिद्धांत का हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन तुलमय कहाँ का राजा था? तुलमय कहाँ का राजा था? आप लोग को पता ही होगा, ये मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत डायमेकस कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरिया से आया था। अगला क्वेश्चन है, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वीर्यदत्त था। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल द्वारा आप लोग को बहुत ही मदद मिलता होगा।